कभी ऐसा होता है कि दिन खत्म होते होते हम पूरी तरह थक जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि क्यों। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक ऐसे छिपे हुए चोर के बारे में जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है और उसे वापस पाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका भी जानेंगे। देखिए, हम सब यही सोचते हैं कि हमारी थकान काम की वजह से है, ऑफिस के स्ट्रेस या फिर नींद की कमी से। लेकिन क्या हो अगर असली वजह कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जिस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा लीकेज हमारे मुंह से होता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि कैसे हमारे बोले हुए शब्द हमारी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एनर्जी लीक होती कैसे है। बिना सोचे समझे बोलना, हमारी जीवन शक्ति, जिसे हमारी परंपरा में प्राण कहा जाता है, उसे ये लगातार खत्म करता रहता है। और मजे की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। देखिए, हमारी ट्रेडिशंस में इस लाइफ एनर्जी को प्राण कहते हैं। ये वो पावर है जो सिर्फ हमें जिंदा ही नहीं रखती, बल्कि हमारे मन और शरीर दोनों को ताकत देती है। और जब हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं ना, तो लिटरली हम इस कीमती एनर्जी को हवा में उड़ा रहे होते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये एक बहुत ही शॉकिंग सच दिखाता है। हम सबको यही लगता है कि हम फिजिकल वर्क से थकते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि बिना सोचे समझे बोलने से जो थकान होती है, वो कहीं कहीं ज्यादा है। ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, राइट? तो सवाल ये है कि इस लीकेज को बंद कैसे किया जाए। पहला, हर घंटे बस 5 मिनट का गहरा मौन। ये आपकी मेंटल बैटरी को फौरन चार्ज कर देता है। दूसरा, अपने शब्दों को ना करेंसी की तरह देखिए, सोच समझकर खर्च कीजिए। और तीसरा, नेगेटिविटी से दूर रहिए। खासकर जब कोई दूसरों की बुराई कर रहा हो तो उसे सुनने से भी बचिए। पता है, एक फालतू की बहस जीतने की जगह अगर हम चुप रह जाएं तो हम अपनी 80% एनर्जी बचा सकते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी सेविंग है। अच्छा, इस पूरी बात को और भी सिंपल तरीके से समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है, कार के हॉर्न का उदाहरण। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सोचिए, एक समझदार ड्राइवर हॉर्न कब बजाता है? सिर्फ तब जब बहुत जरूरी हो। इससे वो अपना फ्यूल भी बचाता है और आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ड्राइवर है जो लगातार हॉर्न बजाए जा रहा है। वो क्या कर रहा है? सिर्फ शोर मचा रहा है और अपना फ्यूल यानी अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है। हमारे शब्द भी बिल्कुल इसी हॉर्न की तरह हैं। मतलब पॉइंट ये है कि अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जब आप कम बोलेंगे और सिर्फ जरूरी बोलेंगे तो आपके शब्दों में एक वजन होगा, एक ताकत होगी, और लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपकी खामोशी ही आपकी रफ्तार बढ़ाएगी। चलिए, अब एक कहानी सुनते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में काम कैसे करता है। ये कहानी है एक नौजवान और एक रहस्यमयी घड़े की। एक नौजवान था, बहुत मेहनत करता था, पर उसे कभी कामयाबी नहीं मिली। तो वो बहुत परेशान होकर एक संत के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर पहुंचा। संत ने उसे एक घड़ा दिया जिसके नीचे एक छोटा सा छेद था और कहा, जाओ इसे पानी से भरकर लाओ। उस नौजवान ने बहुत कोशिश की, बार बार पानी भरता, लेकिन हर बार उस छेद से सारा पानी निकल जाता था। वो एकदम निराश हो गया, थक गया। तब संत मुस्कुराए और उन्होंने समझाया, बेटा, तुम्हारा मन भी ना बिल्कुल इसी छेद वाले घड़े जैसा है। तुम दिन भर अपनी एनर्जी फालतू की बातों और सोच में बहा देते हो, इसीलिए तुम्हारे पास आखिर में कुछ नहीं बचता। उस नौजवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने 3 महीने तक मौन का अभ्यास किया और रिजल्ट कमाल का था। जब वो वापस लौटा तो उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक तेज था, क्योंकि मौन ने उसकी एनर्जी के उस लीकेज को बंद कर दिया था। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्यों चुप रहना जरूरी है, तो चलिए अब कैसे पर फोकस करते हैं। मतलब इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें, इसका एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। इसे कहते हैं जागृत मौन या अवेकन्ड साइलेंस। और ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक साधना है। बस इतना करना है, बोलने से ठीक पहले 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या ये बोलना जरूरी है? और क्या ये बोलना काइंड है, मतलब इसमें दया है? अगर दोनों में से किसी का भी जवाब नहीं है, तो चुप रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
जरा सोचिए, बोलने से पहले सिर्फ 3 सेकंड का पॉज हमें जिंदगी की 90% मुसीबतों से बचा सकता है। ये कितनी पावरफुल टेक्निक है। एक और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, सोने से ठीक 1 घंटा पहले डिजिटल और वर्बल दोनों तरह का मौन अपनाइए। मतलब ना फोन ना बातचीत। इसके जो फायदे हैं वो कमाल के हैं। आपको नींद बहुत गहरी आएगी, आपका माइंड खुद को रिपेयर करेगा और स्ट्रेस भी कम होगा। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर मौन रहना कब है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां खामोशी हमारा सबसे ताकतवर हथियार बन जाती है। जैसे जब गुस्सा आए तो 60 सेकंड की चुप्पी आपको जिंदगी भर के पछतावे से बचा सकती है। जब कोई प्रॉब्लम सामने हो तो चिल्लाने के बजाय शांत रहिए। आपका दिमाग डबल स्पीड से सल्यूशन ढूंढेगा। और जब कोई बहस हो रही हो तो उसे जीतने की जिद छोड़ दीजिए। आप अपनी 80% एनर्जी बचा लेंगे। तो आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने शब्दों को, जो हमारी सबसे कीमती एनर्जी है, एक खजाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ शोर मचाकर उससे बर्बाद किए जा रहे हैं? क्योंकि इसका जवाब ही हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करेगा।